नमस्कार, मैं हूं बहादुर सिंह राजपुरोहित और आप देख रहे हैं द बवाल। राजस्थान में ऐसे अधिकारियों की कमी नहीं है जो अपनी लगन और सेवा भाव से जनता का दिल जीत लेते हैं। जैसलमेर जिले के भणियाना पंचायत समिति के विकास अधिकारी हनुमान राम ने एक बार फिर यह साबित किया कि जब एक अधिकारी जमीन से जुड़ता है तो जनता का विश्वास और सम्मान स्वतः ही उसके पास हो जाता है। उनकी सादगी, विनम्रता और समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझने का दृष्टिकोण उन्हें एक आदर्श प्रशासनिक अधिकारी बनाता है। शनिवार और रविवार की सरकारी छुट्टियों में भी हनुमान राम फील्ड में सक्रिय रहते हैं। हाल ही में एनएफएसए के तहत वंचित वर्गों के नाम जोड़ने के अभियान के दौरान उन्होंने भणियाना की जोगी बस्ती और सरदार सिंह की ढाणी स्थित भील बस्ती का दौरा किया। उनकी इस दौरे में पंचायत समिति के कर्मचारी और ग्राम विकास अधिकारी सुशीला मीणा भी शामिल थी। इस फील्ड विजिट के दौरान हनुमान राम ने जमीनी हकीकत को नजदीकी से समझा और स्थानीय लोगों की समस्याओं को सुना। उन्होंने पाया कि कई दिव्यांगजन मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे हैं, लेकिन उनके दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आज तक नहीं बन पाया है। इससे वे सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गए। साथ ही भील और जोगी बस्तियों में बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र पर समय पर नहीं मिलने के कारण उनका आधार कार्ड भी नहीं बन सका है। इस कारण वे अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं में वंचित हैं। हनुमान राम ने मौके पर ही पेंशन से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि किसी भी कागजात की कमी के कारण किसी जरूरतमंद को योजनाओं का लाभ न मिले। इसलिए वो लगातार इस पूरे इलाके के अंदर किसी भी क्षेत्र में जो दस्तावेज किसी के बच्चों के नहीं बने हुए हैं, वो लगातार इस पर फोकस कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य हर व्यक्ति तक पहुंचना है जिसे वाकई में सरकारी सहायता की आवश्यकता है। हनुमान राम की सरलता और सादगी ने स्थानीय लोगों का दिल जीत लिया है। जोगी और भील बस्तियों में उनके सहज और विनम्र व्यवहार ने लोगों को गहराई से प्रभावित किया। सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें और वीडियो लगातार वायरल हो रही है, जहां वे लोगों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं। लोग उनकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि अगर सभी अधिकारी इसी तरह आम जनता के बीच जाकर उनकी परेशानियों को समझे तो समाज में तेजी से बदलाव आ सकता है। 30 जून 1988 को बाड़मेर जिले के कुर्जा गांव में एक साधारण किसान परिवार में जन्मे हनुमान राम ने संघर्षों से भरा जीवन जिया है। प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने गांव की सरकारी स्कूल से प्राप्त की। कक्षा 9 से 12वीं तक वे 15 किलोमीटर दूर रानी गांव तक साइकिल से पढ़ने जाते थे। उनकी मेहनत और लगन का परिणाम यह रहा कि उन्होंने 12वीं कक्षा में 80 से ऊपर अंक प्राप्त किए और उन्होंने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया। परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण उन्हें एसटीसी बीच में छोड़नी पड़ी। उन्होंने पुलिस में नौकरी पाने का प्रयास किया और 2008 में सिरोही जिले में कांस्टेबल के पद पर भर्ती हुई। बाद में जयपुर मेट्रो में डेप्यूटेशन पर भेजे गए, लेकिन पढ़ाई का जुनून उन्हें रोक नहीं सका। उन्होंने सरकारी नौकरी के साथ ही अपनी शिक्षा जारी रखी और 2018 में आरएएस परीक्षा में 76वीं रैंक हासिल की। हनुमान राम बताते हैं कि उनकी दादी माँ स्वर्गीय श्रीमती नैनू देवी उनकी प्रेरणा रही है। उन्होंने सिखाया कि चाहे कितना भी बड़ा बन जाओ, लेकिन जमीन से हमेशा जुड़े रहो। यही सीख आज भी हनुमान राम के जीवन का आधार है। अपनी दादी के इस मंत्र को उन्होंने आत्मसात कर लिया और हर जरूरतमंद व्यक्ति की मदद को अपना कर्तव्य मानते हैं। हनुमान राम का परिवार आज भी साधारण जीवन जीता है। उनके पिता रावता राम किसान है और मां नैनी देवी एक गृहिणी। उनके छोटे भाई पीआर बेनीवाल प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनकी पत्नी श्रीमती पारू राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के पद पर जैसलमेर में कार्यरत है। हनुमान राम ने आरएएस बनने के बाद आरपीएस और बीडीओ पदों में से बीडीओ का चयन किया। उनका कहना है कि यह पद उन्हें सीधे जनता के साथ जुड़ने और उनकी समस्याओं का समाधान करने का अवसर देता है। अपने 13 साल के पुलिस सेवा के अनुभव के साथ वे अक्टूबर 2024 से भणियाना पंचायत समिति में बीडीओ पद पर कार्यरत थे। उनकी सादगी और जनता के लिए सेवा भाव न केवल उन्हें लोकप्रिय बना रहा है, बल्कि प्रशासनिक क्षेत्र में एक मिसाल भी कायम कर रहा है। उनके प्रयास ये दिखाते हैं कि जब एक अधिकारी ईमानदारी और संवेदनशीलता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो समाज में सकारात्मक बदलाव लाना संभव है। तो आपने ये सारी कहानी है ये हनुमान राम की देखी है, तो लगातार पिछले लंबे समय से भणियाना पंचायत समिति में सक्रिय है। वो आम जनता का किस तरीके से ध्यान रखते हैं और किस तरीके से उनकी समस्याओं को सुनते हैं, ये आपने इस पूरी कहानी के अंदर, पूरी खबर के अंदर देखा है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप द बवाल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।